भागो देवव्रत भागो, दूसरों की रक्षा करो, मृत्युंजय की सहायता करो, वह अकेला है, दौड़ो। धन्वंतर चिल्लाए। नागेंद्र मेरी ओर बढ़ता रहा और धन्वंतर के सामने मुझे चूम लिया। उसका रक्त से लथपथ मुख मेरे मुख से टकरा गया। जब उसकी जीभ मेरे होठों और मुख पर फिर रही थी, रक्त का स्वाद और यह जानकर कि उसका मुख कहाँ था, मेरा मुख बंद हो गया। परंतु मैं असहाय था। मैं धन्वंतर को देख सकता था, जबकि नागेंद्र उनके सामने मेरी वास्तविकता उजागर करता रहा। धन्वंतर को न चाहते हुए भी जो देखना पड़ा, वह उनके लिए अकल्पनीय था। वह ऐसे समय में यौन संबंध बनाते हुए दो पुरुषों को देख रहे थे, जब ऐसा कोई संबंध न तो अस्तित्व में था और न ही इसके बारे में कभी विचार किया गया था। मेरे मुख पर लगे रक्त ने मुझे नागेंद्र के समान पापी के रूप में चिन्हित कर दिया था, जिससे मैं धन्वंतर की दृष्टि में उनके सभी कार्यों में नागेंद्र के समान ही दोषी बन गया था। देवव्रत ने सभी ऋषियों को विषैला मिष्ठान परोसा और वे सभी बाहर मृत पड़े हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नागेंद्र ने धन्वंतर से कहा। उन्हें रस्सी से वैसे ही खींचते हुए कुटिया से बाहर ले गया, जैसे वह मृत्युंजय की मृत देह के पैर बांधकर उसे हमारे शिविर तक लाया था। धन्वंतर नागेंद्र के कार्यों के प्रति आश्वस्त थे और उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ज्ञात था कि वह मृत संजीवनी की पुस्तकें चुराना चाहता था, परंतु मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचार किया था कि वह उन सभी की हत्या कर देगा। वे नहीं जानते थे कि वे मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, सिसकना चाहता था, जानना चाहता था कि उसने मुझे जीवित क्यों रखा, परंतु मैं एक अश्रु भी नहीं बहा सका, क्योंकि वह भी उसके नियंत्रण में था। सुश्रुत के अमानवीय मृत्यु की पीड़ा और उनके दो विश्वसनीय शिष्यों द्वारा विश्वासघात का क्रूर आश्चर्य क्रोध में परिवर्तित हो गया। जब धन्वंतर को अन्य ऋषियों के शव मिले, जिस व्यक्ति ने दूसरों को जान बचाने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वह अब अपने ही शिष्यों के शव से घिरा हुआ था। मुस्कुराओ देवव्रत, नागेंद्र ने कहा और मैं अनजाने में फिर से मुस्कुराने लगा। धन्वंतर ने हम दोनों की ओर देखा। उसके सामने दो पुरुष निर्लज्जता से मुख पर रक्त लगाए खड़े थे। धन्वंतर ने अपना रक्त निकालने हेतु अपने घावों में से एक को निचोड़ा, उसे अपने हथेली पर रखा, उसे ऊंचा रखा और कहा, मुझे ज्ञात है कि तुम मुझ की कामना करते हो। इस प्रकार छल से अपने ही लोगों की हत्या करने के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जीवन और मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम सभी योनियों में जन्म लोगे और सभी युगों में बार बार कष्टपूर्वक मरोगे। तुम्हें यह अभिशाप स्मरण रहेगा और अपने सभी दैनिक विडंबनापूर्ण जीवनों को हर पीड़ा तुम्हें स्मरण रहेगी, जो तुम्हारे अपने ही लोगों के विरुद्ध इस राक्षस का समर्थन करने के निर्णय का उपहास करती रहेगी। तुम्हें अपने जीवन में पीड़ा से अधिक कुछ भी अनुभव नहीं होगा और तुम कभी भी सम्मानजनक मृत्यु नहीं मरोगी। तुम अपने मृत्यु के पश्चात अपने शव की दुर्दशा देखने से भी वंचित नहीं रहोगी। तुमने उसके प्रेम के लिए अपनी आत्मा बेच दी। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुम्हारी आत्मा सदैव उसकी दास बनी रहेगी और आने वाले सभी जीवनों में तुम उसे केवल उसे ही अंतिम पड़ाव के रूप में पाओगी। आदेश था मुस्कुराने का, मानो उसे ताना मार रहा हो। मैं अपने मुख पर सुश्रुत का रक्त और अपने हाथों में अन्य सभी ऋषियों के मृत्यु के साथ धन्वंतर को देखकर निर्लज्जता से मुस्कुराता रहा। ये देवव्रत से कहे गए उनके अंतिम शब्द थे। धन्वंतर को वर्षों तक पास की गुफा में बंदी बनाकर रखा गया था, जहां हमने पहली बार संभोग किया था। देवव्रत की देह मेरी आत्मा के लिए कारागार बन गई। देवव्रत के शेष जीवन में मुझे सदैव सम्मोहित कर रखा था। देवव्रत तो हाथ की कठपुतली मात्र था। उसने देवव्रत का जहां चाहा, जिस प्रकार चाहा, उपयोग किया। समय के साथ देवव्रत वृद्ध हो गया और देखा कि शुक्राचार्य के कारण नागेंद्र की आयु एक दिन भी नहीं बढ़ी। वह इतना वृद्ध हो गया था कि वह स्वयं चल भी नहीं सकता था, परंतु नागेंद्र जहां भी जाता था सदैव उसे अपने साथ ले जाता था। एक दिन देवव्रत की तेजी से नष्ट हो रही देह से संभोग करने के पश्चात नागेंद्र उसके पास बैठा और बोला, क्या तुमने कभी विचार किया है कि मैंने उन सभी ऋषियों के साथ तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। तुमने मेरे साथ खड़े रहने हेतु इतना कुछ सहा है और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास आने से पूर्व आज धन्वंतर को सत्य बताने का निर्णय लिया है।
मैंने उससे कहा कि तुम सम्मोहित थी और उन सभी ऋषियों की हत्या तुमने नहीं की थी। मैंने उससे तुम्हें साप से मुक्त करने हेतु कहा और उसने मुझे अपना साप छोड़ने का उपाय बताया और तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने हेतु मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूँ और दूंगा, परंतु तभी जब तुम मुझे द्वार खोलने और विश्व पर राज करने में सहायता करने का वचन दोगे। मेरे प्रिय, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम मुझे यह प्राप्त करने में सहायता करोगे जो मैं चाहता हूँ। अब तुम्हारी मोक्ष प्राप्त मेरी इच्छा की पूर्ति पर निर्भर है। एक बार तुमने मुझे यह वचन दे दिया तो तुम चाहकर भी उसे कभी नहीं तोड़ पाओगी। यदि तुम द्वार खुलने तक जो कुछ भी मैं तुमसे मांगता हूँ उसे करने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें मुक्ति का वचन देता हूँ। यदि तुम इससे सहमत हो तो मैं तुम्हें त्वरित अपने सम्मोहन से मुक्त करने का भी वचन देता हूँ। मैं 40 वर्षों से अधिक समय से देवव्रत की देह में फंसी हुई थी और उसने जो मांगा उसे देने के उपरांत मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। फिर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। मैंने उससे वचन दिया, यह जानते हुए भी कि मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती। जैसा कि उसने मुझे वचन दिया था, उसने देवव्रत को अपने बस से मुक्त कर दिया। देवव्रत स्वयं का प्रतिरोध लेने या लड़ने हेतु बहुत वृद्ध हो गया था। देवव्रत के जीवन के अंतिम दिन तक नागेंद्र देवव्रत को अपने साथ रखता रहा, परंतु देवव्रत की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उसका अंतिम दिन वह दिन था जब नागेंद्र एक झील के किनारे एक मगरमच्छ को देखा था। मुझे तुमसे प्रेम है, शीघ्र ही मिलेंगे, नागेंद्र ने कहा और मेरी देह को जीवित मगरमच्छ को परोस दिया। मैं अपनी रक्षा करने या यहाँ तक कि अपने क्रूर भाग से भागने का प्रयास करने के लिए भी बहुत वृद्ध थी। मुझे वह पीड़ा स्मरण है जिससे मैं गुजरी थी जब मगरमच्छ ने मुझे चीर डाला था और मेरे जीवित तथा सांस लेती देह को भक्ष लिया था। मैंने नागेंद्र को मगरमच्छ को दुलारते देखा, उसे मुझे खाते हुए देखा। मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा वहीं खड़ी मगरमच्छ को सौ की हड्डियां कुचलते तथा टुकड़े टुकड़े मांस खाते हुए देखती रही। मगरमच्छ ने जी भरकर मेरा सेवन किया और फिर पानी में लौटने से पूर्व मेरी आधी देह भूमि पर ही छोड़ दी। नागेंद्र भी चला गया। शव पर दावा करने या दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होने के कारण देह का जो कुछ भी शेष था उसे पहले गिद्धों व कौओं ने खाया और फिर कीड़ों ने। कई दिनों तक मैं धन्वंतर के शाप के कारण अपनी देह को क्षय होते और विलीन होते देख रही थी। मैं एक नेक मनुष्य थी, परंतु जब आपको अंचित मनुष्य में प्रेम मिलता है तो आपकी नेकी का यही हाल होता है। इस क्रूर मृत्यु के पश्चात मैंने एक छोटे पक्षी के रूप में अपने नेत्र खोले और मैंने जो पहला मुख देखा वह नागेंद्र का था। जो वचन उसने मुझसे लिया था वह बस एक और जाल था। धन्वंतर ने जो शाप दिए थे वे सब अब मेरे लिए सत्य होते जा रहे थे। देवव्रत जो कभी नागेंद्र का प्रेमी था अब एक छोटे पक्षी के रूप में उसका पालतू पशु था। तब से अब तक मेरे अनगिनत पुनर्जन्म हो चुके हैं। मैं कई जन्मों से कई वृक्ष रह चुकी हूँ और नागेंद्र द्वारा एक के बाद एक मेरी शाखाओं को काटा गया है। कभी कभी उसे गर्म रखने हेतु या कभी उसके लिए घर बनाने तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए। उसने मुझे काटने हेतु अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे भी मुझसे बना लिए। मैं इस विश्व के लगभग सभी जीवित और विलुप्त प्राणियों, पक्षियों और जलीय जीवों में से एक रही हूँ, परंतु देवव्रत के पश्चात मुझे कभी दूसरी मानव देह नहीं मिली। लतका के रूप में अब तक जब भी मेरा जन्म हुआ मुझे नागेंद्र मिला। मुझ पर शासन करने हेतु या मुझे कहना चाहिए वह सदैव मुझे ढूंढ लेता। मैं जो कुछ भी बनती नागेंद्र ही मेरा अंत होता, जैसे धन्वंतर ने शाप दिया था। मुझे अपने सारे जीवन, अपनी मृत्यु, अपने दुख और पीड़ाएं स्मरण हैं। मेरी अधिकांश मृत्युएं नागेंद्र के हाथ हुई और प्रत्येक जीवन का वास्तव में कष्टदायी अंत हुआ। कभी कभी वह मुझे नई देह देने हेतु दूसरे जानवरों को खिला देता था और कभी कभी वही मुझे खा जाता था। परमल का मानना था कि अब तक उसने एलएसडी के बारे में जो कुछ भी सुना था वह उसके जीवन में उससे अनगिनत रूपों का संक्षेप में वर्णन करने हेतु पर्याप्त था। फिर भी एलएसडी गहराई तक जाना चाहती थी और इस प्रकार उसने हर वह विवरण साझा करना जारी रखा जो उसे लगा कि परमल के लिए जानना आवश्यक था। परमल की ओर देखकर अपनी दृष्टि फेरते हुए एलएसडी ने कहा, सतयुग और त्रेता युग में मैं नागेंद्र के साथ थी।
जब वह अथक रूप से मृत्युंजय का खोज कर रहा था। त्रेता युग के अंत के पश्चात द्वापर युग का आरंभ हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मैं एक विशाल उद्बिलाव के रूप में जीवित थी, जो उस समय ग्रह का सबसे बड़ा कृतंक था। एक दिन नागेंद्र ने एक रहस्यमय शेरनी को देखा, जो गहरे काले रंग की थी और उसकी देह चमकदार थी। शेरनी गर्भवती थी और अकेले शिकार करने में असमर्थ थी। नागेंद्र को अपना अगला पालतू पशु मिल गया था। उसने मुझे फिर मार डाला और शेरनी को परोस दिया। कुछ ही क्षणों में मैंने अपने जीवन को मृत्यु में परिवर्तित होते और स्वयं को पुनर्जन्म की प्रक्रिया अनुभव करते देखा। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं लग रहा था, न मृत्यु की पीड़ा, न पुनर्जन्म का सुख। विशाल उद्बिलाव की पीड़ा के परिणाम स्वरूप एक आकर्षक काले शेर के शिशु के रूप में मेरा जन्म हुआ, जिसकी चमक मां के समान ही मनमोहक थी। नागेंद्र मुझे वैसे ही गले लगाता और दुलारता था जैसे वह अब करता है। शीघ्र ही मैं एक वयस्क शेर बन गई। नागेंद्र मेरी सवारी करता और उस असामान्य दृश्य ने लोगों को यह विश्वास करने पर विवश कर दिया कि वह एक ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति था। उसकी प्रतिष्ठा दावाग्नि से भी अधिक तेजी से फैलने लगी और वर्तमान मध्य भारत में हर प्रांत को उसके बारे में पता चल गया था। एक दिन जब हम अपनी तृष्णा बुझाने हेतु एक नदी के किनारे रुके, तो एक स्त्री सहायता हेतु उसके पास आई। उसने उससे कहा कि वह उस ईश्वरीय पुरुष की खोज में थी जो काले शेर पर सवार था। वह अपने नवजात पुत्र को अपने वस्त्रों में लपेटे हुए आई थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसे नागेंद्र मिल गया था, तो उसने वस्त्र खोला और उसे अपना शिश दिखाया तथा उन आशाओं के बारे में कहा जो लोगों ने उसे दी थी, और यह कि कैसे यह ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति उसका अंतिम सहारा था। पहले तो शिशु अंधा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसके माथे पर नेत्रों के छिद्र ही नहीं थी, परंतु जब महिला ने उसे पूर्णतः खोला, तब हमें ज्ञात हुआ कि वह अर्धपुरुष और अर्ध सर्प था। उसके नेत्र समतल त्वचा की एक परत से ढके हुए थे, जबकि उसके देह का ऊपरी भाग एक पुरुष का था और निचला भाग एक अजगर का। वह स्त्री सरपूती थी और जिस शिशु को वह लाई थी वह था लोपाच, तुम्हारा सबसे पहला पूर्वज। एलएसटी की यह बात सुनकर परवल अवाक रह गया। उसने नई जानकारी के टुकड़ों को एकत्र करना आरंभ किया, जिन्हें वह धीरे धीरे उजागर कर रही थी, परंतु उसे लगा कि एलएसटी को और भी कुछ कहना था। सरपूते ने हमें अष्टाचक्र के बारे में बताया और बताया कि क्यों उसके पति अघासुर को भगवान कृष्ण ने लोपाच को जन्म देने से पूर्व ही मार डाला था। उसने अपने पुत्र को बचाने हेतु कोई भी मूल्य चुकाने का वचन दिया, यहाँ तक कि अपने प्राण त्यागने को भी तत्पर थी। उसकी निर्बलता नागेंद्र के लिए एक अवसर थी। वह उसके पुत्र की रक्षा करने हेतु सहमत हो गया और उसे आश्वासन दिया कि वह उचित स्थान पर आई थी और केवल उसके पास ही उसके प्रश्नों के उत्तर थे। उसका करिश्मा और उसकी प्रभावशाली आभा उन पर भी काम कर रही थी। नागेंद्र ने अपनी शर्त रखी कि उसके पुत्र को दृष्टि और पूर्ण मानव देह तभी प्राप्त होगी जब सरपूती शपथ लेगी कि उसके वंश की आने वाली पीढ़ियां नागेंद्र की सेवा करने के लिए बाध्य होगी। यह तब तक जारी रहेगा जब तक वे नागेंद्र की सेवा करते रहेंगे, और एक बार जब उनके पुत्र नागेंद्र की सेवा करने के योग्य हो जाएंगे, तब तक सेवा करने वाली पीढ़ी अंततः अर्ध सर्प और अर्ध मानव में अपने मूल रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।